अब उसको जो आया ना, हम लपक के कॉलर पकड़ लिए, कलेक्टर ऐसा कॉलर पकड़े गर्दन टाइट हो गया, और वो झुक के पकड़े तो डेड बॉडी हो गया। मुंह मेरे सामने मार दिए तो बर्बाद कर देंगे, छोड़ दिए तो गिर गया, तो एक जूता सही उसके मुंह पर मारे। तो केस हो गया होगा। मैं अब अभी बहुत केस होना ही था। तो वो जहाज ही थे डिस्ट्रिक्ट सभा विद्यार्थी, भाई सब तुम कौन बता रहे? तो पूरा समस्तीपुर पूरा हल्ला हो गया होगा। आज तक बच्चा बच्चा जानता है। क्योंकि बोझा घाट के लिए पुल के लिए संघर्ष हुआ, कलेक्टर से मारपीट हो गई, मारपीट कर लिए। कलेक्टर को चैम्बर में मारा। कौन? हम। कलेक्टर को आप चैम्बर में मार दिए? और मैं, आप जानते ही नहीं थे, 1 लात मारे तो डीएसपी 3 बार गिरा, ऊपर से कलेक्टर बोला है ये ना पता चला है तो क्या हुआ है, बोलता है। उसके एक आदमी लाया मोटरसाइकिल पर, हाँ दरोगा लाया, ये दरोगा जो कहा था वो लाया, उसको मोटरसाइकिल गया टाउन थाना पहुंचा दिया। तब वहाँ रामनाथ ठाकुर एमएलए थे, अस्मित देवी के एमएलए, दोनों आ गए। तब तक पुलिस मीडिया कवर कर गया। अच्छा सर, आपका 75 वर्ष उम्र है, मुखिया भी रहे 1978 से लगातार 2001 तक, एमएलसी भी रहे, विधायक भी रहे, एमएलए भी रहे। तब एमएलसी हुए, पहले एमएलए रहे तब एमएलसी। मतलब जितना लोग शुरुआत नहीं करते उससे ज्यादा ही रह चुके हैं। इतना नहीं, जब एमएलसी हमको किसी कारण से लगा कि थोड़ा सा टिकट मेरा गड़बड़ हो सकता है विधानसभा का, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ हम शुरू से हो गए, शुरू से हमने ये सोचा ये यादव राजपूत का डिबेट है जी, कि लालू यादव के साथ जाना चाहिए पिछड़ा पॉलिटिक्स। हम सीपीआई ज्वाइन किए 67 में, 1967 में। अच्छा। जब मैं मैट्रिक पास करके गांव में आया ना, तो गांव वहां था, ये गांव नहीं था। कहाँ गांव था? इसके उधर गांव था जो सब के सब गंगा में चला गया, सब गंगा में कट गया, वो इंटायर विलेज गंगा में चला गया जी। तो उस गांव में हम आए मैट्रिक की परीक्षा में, तो राजकुमार पूर्वे उस समय नोटेड सीपीआई लीडर थे, एमएलए थे हरलाखी मधुबनी से, तो उनका भाषण हो रहा था। तो इस गांव में वो कॉमरेड थे रामजी भाई, अब कम्युनिस्ट पार्टी में 3 गो नेता था महदीनगर, वो निजामुद्दीन महदीनगर में, एक विष्णुदेव राय कुशाहा में और रामजी सिंह यहाँ। तो हमको उस सभा में मंच पर खड़ा कर दिया राजकुमार पूर्वे की सभा में, तो हमने गरीबों के पक्ष में भाषण दे दिया। मतलब मैट्रिक के बाद? मैट्रिक की परीक्षा के क्रम में जो घर पर थे जी, उसी क्रम में हम पढ़ते थे रामदौली हाई स्कूल में, मामा जी हमारे हेडमास्टर थे, उन्हीं के देखरेख में हमने मैट्रिक परीक्षा दिया, उन्हीं के द्वारा मुझको संस्कार भी अच्छा प्राप्त हुआ। वही तेजस तो आए रिजल्ट में, तो हम यहाँ भाषण दे दिया सीपीआई का। तो बाबूजी उस समय उस गांव से कम 1000 मीटर पर हमारा भीतर गांव में घर था। सभा खत्म हुई, हम घर गए, तुम्हारी दादी जिंदा थी, माता जी मर गई बचपन में ही 4-5 वर्ष की अवस्था में। तो बाबूजी इतना, बेटा अकेले थे हम, 4 बहन पर थे दुलड़ हुआ, बाबूजी का उस दिन गुस्सा आकाश में था कि सोलखंड के पार्टी मिल गया, जो मेरा दुश्मन है, जो बास का पर्चा बटाईदारी करता है, उसी के पक्ष में चला गया। घर से निकालो, थड़िया लगाओ, आज लगता था जो पीटेंगे। मतलब राजपूत होके आपने सीपीआई ज्वाइन किया, और सीपीआई वो पार्टी थी जो निचले तबके के लोग को बास पर्चा जो होता था कब्जा करना, गरीब गुरबा का पार्टी हुआ करता। उसके समर्थन में चले गए। बाबूजी म्यान से बाहर थे, बाबूजी ने कभी एक छड़ी एक अंगुली से नहीं मारा, और उसने कहा आज पीटेंगे। दादी सताई गई टल गया। लेकिन उसके बाद हम वापस नहीं हुए, उन गरीबों के घर पर जाने लगे, उसका बास का पर्चा का दरखास्त हम ही दिलाने लगे, आप ही दिलाने लगे, बटाईदारी का दरखास्त दिलाने लगे। और हम दरवाजे पर इमरजेंसी में, याद है 1 अगस्त 75 को अपने दरवाजे पर अनशन कर दिया। मतलब इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी लगवाए। हाँ, 1 जून 75 को हमने अपने दरवाजे पर अनशन ये किया। उसमें था 16 बोझा में 1 बोझा और 2 किलो अनाज खेसारी रद्दी अन्न। हमने कहा नहीं, 12 बोझा में 1 बोझा बन होगा और 3 किलो अनाज बन मिलेगा। 3 किलो अनाज? हाँ, मजदूरी। तो 22 घंटा अनशन पर रह गया, 5 घंटा अनशन पर दरवाजे पर बैठे रहे। तो बाबूजी कहा तुम्हारा ये दे दो, तो हो गया। तो मजदूरों को हमारे प्रति बहुत आकर्षण हुआ। लोअर प्राइमरी स्कूल गांव में नहीं था, कभी दरवाजे पर कभी दरवाजे पर हाई हो।
हमारी दादी मर गई और चाचा के दादा मर गए, वो चचेरा दादा, दोनों देवर भौजाई थे। तो एक सप्ताह के अंदर दोनों का भोज हो गया। तो विशाल भोज का आयोजन हुआ सामंती सोच में। तो हमारे मामा विंदेश्वरी बाबू जी पढ़ाए तो वो भी आए थे, बहनों ही थे हमारे। तो हमारे बाबूजी ने मामा को कहा, जो पढ़ाए थे मामा, कि मास्टर साहब अपने के चेला कहिए जो दादी का भोज नहीं खाएंगे, क्योंकि दादी इसको दूध पिलाई, बस्तव में दादी दूध पिलाई। अच्छा, भोज क्यों नहीं खाते? हमने कहा भोज इसलिए नहीं खाएंगे, गांव में लोअर प्राइमरी स्कूल नहीं है, 5 लाख आप खर्च कीजिएगा। वो बुझाई 69, 78, 68 का जमाना, 1968 में। 68 में उनका भोज नहीं खाएंगे। तो बाबूजी के मुंह से एक बात निकल गई, चलो भोजो करेंगे, स्कूलों बना देंगे, वो तब खाएंगे। तो खाए तो उस शुद्ध में वो 2500 रुपया दिए, 2500 रुपया दिए थे भोज के बाद। अच्छा। तो हम उनकी बदनामी के लिए आज तक बोलते रहे 5000। आपको पहली बार खोल रहे हैं कि बाबूजी कंजूस थे, वो 2500 रुपया दिए। हमने 2500 रुपया में ही गांव के एक आदमी जमीन दान दिए हुए थे और 40,000 ईंटा कच्चा पक्का हुआ था, उसको माथे पर युवक से ढोके और किसी तरह हम स्कूल बना दिया। मतलब 1968 में 2500 रुपया, 2500 रुपया, 2500 रुपया का वैल्यू उस समय होगा। जो भी हो, उसको हमने साथियों में, युवकों में शरबत पिलाने में, एक कराने में, कुछ मजदूरी में, ब्लॉक में कुछ कुआं सफाई में पैसा मिलने लगा, उस सब हम लोग कुआं सफाई किए और सब पैसा मिलके हमने 2500 पिताजी का लेके लोअर प्राइमरी का 2 कमरा बना दिया। 2 कमरा बना दिया, बरामदे पर 1 कमरा, बरामदा। मेरा कल हुआ, किसी गांव में स्कूल नहीं था, ये लड़का ये स्कूल बना दिया। अब इस सब जो ग्लैमर हुआ, तो 69 में चुनाव जो मुखिया का हुआ, तो हमने चाचा का विरोध कर दिया। एक गांव के कम्युनिस्ट आदमी थे, समाज सेवी अच्छे थे, उनको खड़ा कर दिया। तो वो घटिया टोल एक बूथ था, एक पतसिया बूथ था। तो घटिया टोल के सरपंच के खिलाफ हमने यादव सरपंच खड़ा कर दिया। उनको गुस्सा हुआ कि सलखन को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। वो आई मुखिया जी कंबाइन कर गए, वो वहां से मुखिया के उप मुखिया जो पहले थे, मुखिया उम्मीदवार हो गए। तो वो मुखिया सरपंच वहां जीत गए कब्जा करके, हमारे मारफाड़ हो गया। हमारे उम्मीदवार भाग गए, हम नहीं फेस करेंगे, जो बुझाया कीजिए। तो हमको था कि जुगलों को हराना, हार गए, वो लोग जीत गए। 69 से 78 तक वो लोग मुखिया सरपंच रहे। तो 78 में तब तक हम यहाँ मिडिल स्कूल बना दिया। मतलब प्राइमरी के बाद मिडिल भी बना दिया। मिडिल बनाए तो अपग्रेड करके बनाए, 2 टीचर को रखे। नंदजीत सिंह डीओ थे दरभंगा में, हम उस समय सीएम साइंस कॉलेज में बीएससी मैथमेटिक्स और से पढ़ते थे। तो जाने लगे डीओ के पास। तो डीओ साहब ने कहा, देखिए आपका स्कूल हम नहीं लेंगे, कि 72 में कर्पूरी ठाकुर ने प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो अब सब अपग्रेड होगा, लेकिन आपका स्कूल अपग्रेड कर देंगे। तो देखते देखते 6 महीना में मिडिल स्कूल जो खोले थे अपने लड़का के जन्म दिवस के अवसर पर, वो अपग्रेड होकर मिडिल हो गया। उनको जो है से आसपास जन्म में हम खोले थे मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके, तो 6 महीना मिडिल स्कूल का टीचर आ गया। कहीं तक कमाल हुआ, प्राइमरी स्कूल बना दिया, गांव में चर्चा का विषय, अपग्रेड करके अपर प्राइमरी बना दिया। अब मिडिल स्कूल हो गया। अब मिडिल स्कूल में 2 टीचर बाहर के थे, वो अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, तो उनके टेंशन में हमने हाई स्कूल बनाया। हाई स्कूल बना दिया, हाई स्कूल बनाया। अच्छा, +2 अभी है। अब जमीन भी दान किए? 8 बीघा जमीन, 12 बीघा जमीन दान दिया। 12 बीघा जमीन, मिडिल स्कूल 1.5 बीघा जमीन दान दिया है। मतलब लोग राजनीति में कमाने के लिए आते हैं और राजनीति में आप दान करके चल रहे हैं। अभी देख लीजिए, देखे हम अभी। +2 विद्यालय, राणा जनार्दन सिंह तारनी उच्च विद्यालय, अब उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गया, +2 हो गया। मिडिल स्कूल का नाम है राणा गजादर सिंह अनुपिया रानी मध्य विद्यालय। अभी यहाँ 6 बेडेड हॉस्पिटल है, बिल्डिंग बना हुआ, शायद आपको कहीं मिलेगा। बगल में मवेशी अस्पताल बना हुआ। इस गांव में विद्यापति से टमटम आता था। टमटम वाले को हमारे रिश्तेदार लोग सभी स्वाभाविक से धनवान थे, वो लोग 100 का दारू पिलाते थे, 100 देते थे। और टमटम वाला घोड़ा को नहीं पकड़ता था, घोड़ा के बगल में बांस को पकड़ते पकड़ते कैसू यहाँ ला देता था, अपने खींच के, जैसे तैसे। और वो सामंती लोग पैदल आ नहीं सकते थे, कार जीप का जमाना नहीं था। तो वो टमटम लटने वाला आदमी गांव में
अब चारों बल पक्की सड़क है। बाढ़ में कलेक्टर एक दिन आए, प्रभाव मेरा बढ़ गया तो कलेक्टर आते थे जी कई बार बाढ़ में, तो कलेक्टर ने कहा बड़ा डेवलप गाँव वाला था, हमको कहा तब तक समय एहसान हो गया था, कभी दिन में ना पाइए, दिन में आई कभी दिन में आइए। कहा ठीक है। तो आज तो ऐसा है कि घोर से घोर बाढ़ में भी मूड़े विधानसभा 3 ब्लॉक है, 37 पंचायत है, और 700 पंचायत में मैंने ऐसा रोड बनाया है अब नाव की जरूरत नहीं है। नाव की जरूरत नहीं है। बाढ़ आता था 100-200 नाव पर ब्लॉक में चाहिए, जाना मुश्किल। 71 में तो 3 महीना पानी रह गया, पानी जो था गंदा सो कज्जल हो गया, बैठ गया। मतलब जम गया पानी। ऐसा काम सब हम किया जो मिरेकल है। एक बोछा घाट के लिए पुल के लिए संघर्ष हुआ, कलेक्टर से मारपीट हो गई, मारपीट कर लिए। कलेक्टर को चैम्बर में मारा। कौन? हम। कलेक्टर को आप चैम्बर में मार दिए? और मैं, आप जानते ही नहीं तब। हम अभी जानकारी हमको नहीं है, तब हम पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि मेरा घर बेगूसराय पड़ता है और आपका बहुत चर्चा, पूर्व विधायक हैं। नरवेश्वर लाल IAS थे जी। तो वीडियो तो कहा होगा, वीडियो ने आपका खिलाफ बोला है। वीडियो के यहाँ पेशाव करने नहीं जाते DM साहब, ब्लॉक पर मैं नहीं जाता हूँ। एक बार गए ना नाव के लिए, CO था कोई पासवान था, CO साहब हम खड़े हैं और फाइल लिख रहे हैं, उनसे मुखिया थे, CO साहब नाव के लिए आए, मुँह तक रहा, मादर चो इतना मारेंगे ना खिड़की से फेंक दें तब ऊपर गया, कहो नहीं चाहिए। हम 3 गो के लिए थे, कहा 9 गो चाहिए, 9 गो दे दिया। 9 दे दिया। मादर चौथ कहे ना, सारे आदमी जवान थे हम, ये वही प्लस पॉइंट था, घुसता था देहात से मंगा रख देगा। CO का सर मादर चौथ इतना मारेंगे ना खिड़की से फेंक देंगे। हम खड़े हैं, तुम साला काम कर रहा है, बाहर में लोग डूब रहा है। 9 गो नाव दिया, उसी साल 3 आदमी यहाँ डूब गया, सबको पैसा दिला दिया। इसमें हम पर वो लोग अफसर सब केस वो कर दिया, डूबने वाला केस में 302/1 200, कलेक्टर को मारे वो केस हो गया। कलेक्टर को काहे मारे थे? नरवेश्वर लाल को मारे थे इसलिए कि कलेक्टर ने मेरे खिलाफ कुछ कमिश्नर को कह दिया था, लिखित दिया था। वो थी महिला कमिश्नर थी, पाल, बहुत करगर थी, पाल थी, याद हमको है। हम ग्रेजुएट दरभंगा लड़ गए, नीलांबर चौधरी को हगा पदा दिया, हालांकि कुछ वोट से हार गए हम, सेकंड किए, लेकिन तो नीलांबर चौधरी का घाम छूट गया। और नीलांबर चौधरी केवल मनीगाछी ब्लॉक में 2800 वोट बनाए हुए था। 2800 वोट एक ब्लॉक में, जिला में 2800 नहीं था, समस्तीपुर जिला में 2200 वोट था, 2800 मनीगाछी में उसका ब्लॉक था, एक ब्लॉक पे। उसमें वीडियो उसका था, दरोगा था बेटा, वो पेट्रोलिंग में था, वो डॉक्टर दे रहा था, रिटर्निंग अफसर था। बताइए 2800 उसके ब्लॉक, होम ब्लॉक का वोट, एक बेटा प्रिजाइडिंग अफसर, एक बेटा पेट्रोलिंग अफसर। हम उस बूथ पर पहुंच गए मनीगाछी, हरका दिया 1 घंटा, रुतबा तो था ही, ताकत था। और वहीं से हमने पॉल को फोन कर दिया, कलेक्टर दरभंगा को फोन किया। तो कितना आपका जिला दरभंगा हो गया? नहीं, उस समय दरभंगा जिला कमिश्नर ही हो गया था, कलेक्टर को कह ही सकते, पर्सनालिटी सोच का बात थी। तो कह दिया। उसके बाद जो है हम कैंडिडेट थे, कैंडिडेट कह दे कि भाई 2800 बूथ है, इनका बेटा है प्रिजाइडिंग अफसर है, इनका बेटा मजिस्ट्रेट है, क्या जुलूम आप करा रहे हैं। वो तो गंगा झा भी है, वो नॉन गजेटेड कर्मचारी का ट्रेड यूनियन OMLC लड़ रहा था, गंगा झा, लेकिन दाव नहीं था। कितना देर हम निकले, तब तक एडिशनल कलेक्टर आ गया जिला से, स्पेशल कमिश्नर को जो कहा है। अब आगे बढ़े तो गंगा झा गए, हमको चलो तू अभी देखेगा, बाकी हमको बेगूसराय तक जाना है, 4 जिला देखना है। खैर ये सब हुआ। नीतीश कुमार से हमने कहा जो ग्रेजुएट चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का इतना काम करते, टिकट तो देंगे लेकिन आपको 3 अंक में वोट नहीं आएगा। 3 अंक माने पूछते हैं, व्हाट डज मीन? 3 माने 100 वोट नहीं आएगा। उन्होंने कहा टिकट आपको देंगे, पार्टी का बहुत 6 बार हमने बिहार में। नीतीश कुमार जी से पहले से जान परिचय थे? नहीं, उसका भी कहानी सुन लीजिए। जब हम 67 में मुखिया के बाद राजनीति MLA का करना चाहे तो हमने सोचा किसके पास जाएं, तो हम सोचे लालू बैकवर्ड करने था, हम CPI में थे, तो
हमको बैकवर्ड फॉरवर्ड का चिंता नहीं था। जी। तो हम सोचे लालू प्रसाद के जाते, लालू शायद कहते रामचंद्र राय, बुल्गानी राय, पूर्ण राय, इस जन्म में नहीं लाइन में आएंगे तो कहाँ जाए। तो उसे समता पार्टी नीतीश कुमार का उदय हो गया, तो समता पार्टी जाना चाहिए। समता पार्टी की एक मीटिंग हुई ताजपुर में, उसमें एक चीफ मिनिस्टर बने थे, 15 दिन लाए, वो कुशवाहा खगड़िया के, वो आए थे और 2 और नेता आए थे। तो उसमें 28 दिसंबर मुझे याद है, 28 दिसंबर 74 को पार्टी ज्वाइन कर लिया और समता पार्टी ज्वाइन कर बड़ा काम करने लगे। किसान की मीटिंग, किसान की सभा, किसान का रथ यात्रा गांव से। और नीतीश कुमार ने कहा जी हमारे यहाँ वो बड़ी रैली करा दीजिए ना। तो 25 दिन पूरा बिहार का गांव बचाओ किसान रथ चलाए, अब बाढ़ के उनके ट्रेनिंग कॉलेज में ऐतिहासिक सभा करा दी। इस सभा हुई जो भी टहल गए। रथ यात्रा में अंतिम दिन पटना में हमारे गेस्ट हाउस विधानसभा का, उसमें हमको रोका गया, हमें मिले नहीं थे। नीतीश कुमार थे, रेल मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस। तो दोनों ने, हम जब आ गए विधानसभा गेस्ट हाउस में तो मिलने आए नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस ने। वाह भाई, बहुत आपने पूरा 1 महीना यात्रा माहौल, बिहार में माहौल बना दिया। गाँव बचाओ किसान रथ, किसानों की मांग, किसानों की चर्चा। तो उन्होंने कल आपके रथ के आगे हम चलेंगे, पायलट करेंगे और जॉर्ज साहब के पीछे रहेंगे आपकी। तो उसमें 26 जनवरी वाले झंडा वाला फीता टंगा था, हमारा रथ में फलान हुआ था, वो निकला, कुछ देर फंस गया, तो जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार निकल गए, लेकिन फिर बाद में हमारा रथ चला। तो ट्रेनिंग कॉलेज बाहर में ऐतिहासिक सभा हुई, बड़े बड़े लोग आ गए, सभी एमपी आ गए। वशिष्ठ नारायण सिंह अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्ष थे पार्टी के, हम किसान सेल के अध्यक्ष थे। तो हम जब बैठे तो आसानी से माइक उनके आगे से ले लिया, नीतीश कुमार को उड़ाया, कहा जे हमको अध्यक्षता कराने आता है। अध्यक्ष तो हम है, कराने या क्या आता है, तो हम अध्यक्ष है ही, तो चलाने लगे। ये अच्छी सभा हुई। सभा के बाद हमसे एक दिन जॉर्ज साहब ने कहा कि राणा साहब बिहार घूमे, क्या हालत है मेरा, तो आपको क्षेत्र बदलना पड़ेगा। हो गए जॉर्ज फर्नांडिस को आपका क्षेत्र बदलना पड़ेगा। नीतीश कुमार कहे मेरा क्या है, मामूली वोट से अब जीतिएगा। उसी वोट में नर्मदेश्वर लाल पटना के डीडीसी थे, रिटर्निंग अफसर पटना के थे, तो उनको हारल में जिता दिए, जिसका एहसान इनको था। हमको जब नर्मदेश्वर से झगड़ा हुआ, गवर्नर के यहाँ जांच आ गया, जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ लिखा, तब भी उसको ले जाके कमिश्नरी में रख दिए और हटाए नहीं, इसलिए कि रिटर्निंग अफसर में उनको हारल में जिताया था। ये बात कोई जानता नहीं। नीतीश कुमार 3000 से हार गए थे, डिक्लेयर मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री में नहीं, तो एमपी में बाहर में 3000 से हार गए, डिक्लेयर हो गया। अब उसको प्रमाण पत्र दिया जाता, तो चूंकि नर्मदेश्वर लाल आईएएस जो वहाँ डीडीसी थे पटना में, रिटर्निंग अफसर थे, पटना में 2 कंस्टिट्यूएंसी था, देखो मैं डीएम रहे, वो डीडीसी रहे, दोनों आईएएस थे। तो नर्मदेश्वर लाल ने पलट के 3000 से नीतीश कुमार को जिता दिया। उस एहसान का बदला चुकाया। नीतीश कुमार उसको बहुत कुछ नहीं किया, अंत बचा कर रखा। अभी बिहार में वो पशुपालन के प्रधान सचिव थे, अभी कहाँ गए पता नहीं, साल भर के अंदर बचा के रखा उसको। मतलब वही अगर 3000 से नहीं जिताते तो आज मुख्यमंत्री नहीं रहते, कुछ हो सकता था। नीतीश कुमार हमसे कहते थे, लेकिन दबे जवान कहते थे। 31 अक्टूबर को मैंने एक बार उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल जल हर साल मनाया कीजिए, हमको अकेले कहे, मतलब वो नहीं चाहते थे जब हम कुर्मीवाद करें, मनाए रहे। श्रवण कुमार को बना के रखे, श्रवण कुमार अभी तक टोटल मैनेजमेंट और जो है सुहायते है। बाद में विजय चौधरी को हमने कहा नीतीश कुमार से कि हमारे यहाँ 2 क्षेत्र ऐसा भूतपूर्व और रंजन था उस समय, ये समझे,
हमने कहा यहाँ हम लोग का उचित उम्मीदवार नहीं है, इसमें हम विजय चौधरी को शरणांजन लेना चाहते हैं, चंद्रवली ठाकुर को विभूतपुर में जिला पे काली लीजिए। तो मतलब विजय कुमार चौधरी का नाम आप ही सजेस्ट किए? मैंने लाया, आप उसमें भी सुन लीजिए, उस समय वो कहे जे रोसड़ा में उपचुनाव, रामाश्रय राय मर गए थे, उपचुनाव हो रहा था, तब विजय चौधरी कांग्रेस के थे, जगन्नाथ मिश्र के पिट्ठू थे, वहां चले गए लड़ने। हमारे यहाँ 45 पंचायत था, हम इसमें 8 पंचायत कटाए, 8 पंचायत 37 पंचायत हो गया, और 8 पंचायत कटाए तो वो मोरवा ब्लॉक जो था वो मोरवा विधानसभा हो गया। मोरबा भी पहले महदीनगर विधानसभा में था। मोरवा का 8 पंचायत, 8 पंचायत, तो मोरवा ब्लॉक विधानसभा हो गया जी। और उसी मोरवा कटने में जो कट गया तो शरणांजन में विद्यापति जुट गया जी। मेरे कारण। उजिया समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र 7 विधानसभा का था, पूरे देश में 6 विधानसभा का था और समस्तीपुर 7 था। तब जब हम हल्ला किए, मेरा विधानसभा छोटा हुआ तो समस्तीपुर भी छोटा हुआ, तो वो पातेपुर जुटा। जहाँ 7 था एक प्लस था, वहाँ एक माइनस में आ गया। 2 विधानसभा यहाँ नया बढ़ा है, ताजपुर बढ़ा, मोरवा बढ़ा है और कोई बढ़ा। तो जब इनको विद्यापति जुटा शरणांजन में, तब से जीतने लगे, तब से लगातार जीत रहे हैं, कई कारणों से जीत रहे हैं। अच्छा, कलेक्टर को मारने वाला बात वहाँ अटका हुआ है। तो कलेक्टर को जो मार आए ना, तो स्लिप दिए, उस समय बांके बाबू उसका पीए होते थे, तो स्लिप दिया तो कभी मिला तो बुलाया। तो हमने ये कहा, बोचहा घाट में पुल की मांग हो रही थी, मांग के क्रम में उसके क्रम बाद में एक नाव डूब गई, 3 आदमी मर गए। में एक दो बैकवर्ड था, हरिजन था, तो उसमें कुछ धरना प्रदर्शन लोग किए। तो धरना प्रदर्शन किए तो उसमें वो लोग धरना प्रदर्शन करने वाले बीडीओ को मारे, बीडीओ भाग गए, केस हुआ। तो उस समय पार्टी में मेरी बड़ी प्रगुज थी, रेणु कुशवाहा एमपी थी खगड़िया से, वो आई थी हम लोग के साथ। तो डीएम को हम लोग मिलने गए, जो उसकी जांच होनी चाहिए और जो डूब गए उनको सहायता मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो पहले तो उसने एमपी के कटसी में उठकर प्रणाम नहीं किया, शिष्टाचार है। कोई भी एमएलए एमपी अगर जाता है किसी इवन चीफ सेक्रेटरी के चैम्बर में, हम देखे हुए हैं, जब एमएलए थे चीफ सेक्रेटरी उठ जाते थे, प्रोटोकॉल है। कोई भी एमएलए एमपी जाए, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी के चैम्बर में भी जाएंगे तो उन उठ के प्रणाम करके बैठाना है, तब बैठना है, दिस इज प्रोटोकॉल। आप तो उसका कोई मन ही नहीं है। तो कलेक्टर उठे नहीं तो रेणु कुशवाहा को रिएक्शन हो गया, उसी से बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। तो कलेक्टर हमारे खिलाफ लिख दिया कमिश्नर को। तो कमिश्नर से बात हुई तो आपके कलेक्टर ने लिखा है, हम तो ब्लॉक पर पेशाबो करने नहीं जाते, बहाना बनाया जब वीडियो को गाली दिए। वही हम आए, तो जब नेक्स्ट टाइम नरेंद्र सलाह से बात हुई तो हमने कहा आप मेरे खिलाफ लिख दिया कलेक्टर कमिश्नर को। कहना हमने वीडियो दिया तब जांच किया, आपको जांच कराना चाहिए ना, निकालो साले को, साले राख लगा के जीप खींच लेंगे मादर चौथ। हम कहा कि राख लगा के मादर चौथ जीप खींच लेंगे कलेक्टर को इन चैम्बर। 4 गो अफसर थे, 2-4 गो वर्कर नेता भी बैठे थे, जीप राख लगा के खींच लेंगे। उधर से बढ़ा, हम खड़े हुए कुर्सी पर थे, वो आए मेरे सामने, तो 2 गो बॉडीगार्ड था उसका, वो राजपूत था, वो बैठा था। तो कहा चला लाठी, और उसको जो आया ना, हम लपक के कॉलर पकड़ लिए, ऐसा कॉलर पकड़े गर्दन टाइट हो गया, और वो झुक के पकड़े तो डेड बॉडी हो गया। वो मेरे सामने मादर चौथ मार दिए कि बर्बाद कर देंगे, छोड़ दिए तो गिर गया, तो एक जूता सही उसके मुंह पर मारे। तो केस हो गया होगा मैं अब अभी बहुत केस होना ही था। तो वो जहाज ही थे डिस्ट्रिक्ट सभा, तहन विद्यार्थी भाई चुप, तुम कौन बता रहे। तो पूरा समस्तीपुर पूरा हल्ला हो गया होगा। आज तक बच्चा जानता है, बच्चा जानता है। उसका निकले गेट पर तो कोई अफसर था, पुलिस अफसर, डीएसपी था, बहुत सारा पास ये था,
तो चेकिंग किया तो रिवॉल्वर, लाइसेंसी रिवॉल्वर थे मेरे पास। तो देखा रिवॉल्वर है, हाँ दीजिए, दे दिया। हाँ लाइसेंस, ये माथा तुम्हारा खराब है, लाइसेंस ही रिवॉल्वर रखते हैं। किसी को बोल रहा हल्ला हो गया, राजपूत है नाना जी। तो वो बाबू साहब दरोगा आ गया, सब इंस्पेक्टर, सर यहाँ तक खाली फोर्स से आ रहा है, हमारा मोटरसाइकिल पर बैठिए, आप चलिए। नहीं ऐसे हम नहीं जाएंगे, हम सीढ़ी से उतरेंगे, भागू नहीं करेंगे, सीढ़ी से घूम के आए। तब कलेक्टर ने बोले सलाह बालकोनी में आ गया, कुछ बोला। आज डीएसपी बोला ना, ऐसा लात मांगे 3 बार। आज तीनों बार कलेक्ट्रेट के लोग 5,000 सिपाही कर्मचारी से लेके दर्शक सब देख रहा है, एक लात मारे तो डीएसपी 3 बार गिरा। ऊपर से कलेक्टर बोला है मादर चौदह, ये ना पता चला है तो क्या हुआ है, बोलता है। उसके एक आदमी लाया मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल पर हाँ दरोगा लाया, वही दरोगा जो कहा था वो लाया, उसको मोटरसाइकिल से गए तो टाउन हॉल पहुंचा दिया। तब वहाँ रामनाथ ठाकुर एमएलए थे, अश्मेध देवी एमएलए, दोनों आ गई। तब तक प्रेस मीडिया कवर कर गया, नीतीश कुमार तक सब जान गया जो कलेक्टर को मारे, पकड़ा गए। अभी नीतीश कुमार के दुलारू कलेक्टर हाँ, उसका जो गए हम लोग 3 लोग, 500 वकील, वकील को ही एक बार कलेक्टर पीछे से काला खींच लिया। समस्तीपुर में कचहरी जे बैंक जाने में एक रास्ता पतली है, वहाँ पेशाब कर रहा था वो वकील, तो खींच लिया बेतरतीब, पेशाब से पैंट भीग गया। सारा वकील मेरे साथ हो गया, सीजीएम के डेरा पर गए। तो सीजीएम के डेरा पर गए तो सीजीएम साहब ने कहा, मुझे भी कुर्सी बैठाया, आगे देखिए वकील साहब आप तो जानते हैं जब कोई एफआईआर होता है पुलिस से तो पहले हम लोग सेम डे बेल नहीं देते हैं, उसको जेल भेजते हैं, तो हर हाल में आज जेल जाएगा, और दूसरे दिन सुन के जो होगा सो करेंगे, लेकिन आज तो बेल जाएंगे, आप जानते हैं लॉ हम ब्रेक नहीं कर सकते। आज एफआईआर सरकार ने किया है तो आज बेल नहीं होगा, आज जेल जाना, आज जाना पड़ेगा। और रात में बेल गए, एक गांव मेरे इलाके का आदमी था जादव धमोन का, वो जेल में था, उसी ने अपने बिछावन पर सुताया, मंगल दिन था, हनुमान जी का वहाँ भजन कीर्तन हो रहा था, हम 20 तारीख को सोए, कल होकर बेल हमको हो गया, सीजीएम बेल दे दिए, बेल दे दिए तो कल ही होकर छूट गए। आए बशीर सिंह, बड़े बड़े नेता आए, कलेक्टर के डेरा के सामने हमने धरना किया, फिर थर्ड डे कलेक्टर घर छोड़ के भाग गया, मारेगा घुस के। वो सब बातें होती गई, धीरे धीरे मेले हो गए, एमएलसी हो गए, विधानसभाएं बोलते थे तो दंग लगता था, सड़कों को पीच करा दिया, अब कहीं नाव की जरूरत विधानसभा में नहीं है। हमारे डीएम आए थे तो उनको हमने कहा था कि भाई मेरे यहाँ तो बाहर आ गया, एमएलए हो गए थे, बाहर आ गया, रिलीफ का प्रबंध करिए। एक बस रुकी आगे, उससे माई बच्चा उतरा, ड्राइवर देखे नहीं हमारा, वो बच्चा को मार दिया धक्का, दोनों माई बेटा लड़सा गया, पब्लिक घेरा मारने के लिए उसको, चिल्लाया, लेकिन सब आधार है, मरवाड़ा मीटिंग किया है, तो बड़ी लंबी यात्रा सब करते रहे। अच्छा एक सवाल मेरा बनता है, बिहार की रथ यात्रा किया एक बार, 6 बार, 6 बार, और 14 देश के राज्यों का दौरा किया, धरना किया है। अटल बिहारी वाजपेयी से मेरी वार्ता हुई, 100 डेलीगेट लेकर गए थे, उसे नीतीश कुमार ही पहल किए तो टाइम मिला। बड़ा स्टैंडर्ड से, पहले हम इंदिरा गांधी में जाते थे तो डर ही रहता था, एमएलए लोग खड़े रहते थे, कहाँ तो दर्शन दर्शन कुछ नहीं। इंदिरा गांधी को मैंने एक बार कह दिया, उसमें था कि 5 आदमी से कोई मिल सकता, स्वयं और 4 आदमी, और हमारे साथ 3 आदमी थे, 4 हुए थे, वो दिल्ली वाला को 5 हुआ, तो एंट्री मिल गई इंदिरा गांधी के सामने, दिव्य पर्सनालिटी था। अब बाकी पंजाब का एमएलए, हरियाणा का एमएलए सब दरी पर बैठा रहे, हम भी थे। तो मैडम मेरे पास आई, हाँ मैडम हमारे बिहार में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भंग हो गया है, तारिक अनवर हटा दिए गए, अभी तक कोई बनाया है, होते तारीख कराओ, कहा नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि हमारा गांव कट रहा है, बिहार सरकार कहती है कि मेरे बस में कटाओ, गंगा का रोकना नहीं है, दबा नहीं जा रहा, मिर्गा को लगाओ, कहो देखो जो गांव कटने का बोल रहे जी, तुरंत एक्शन लिया, वो इंदिरा गांधी के लेवल में किया। हम अटल जी से जब मिलने गए तो उससे बाजार था, 200 कुर्सी लगी हुई है,
एक मेरे लिए बड़ा कुर्सी, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए बगल में बड़ा कुर्सी, एक माइक है। इधर हमारे 200 डेलीगेट बैठे थे, तो हमको बोलने के लिए कहा गया। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम हम लोगों ने सुना है। हम आपसे एक केवल गुजारिश करना चाहते हैं, बिहार में एक ऐसा काला कानून है कि जो लोन लिया है बैंक से, उसको जब पुलिस पकड़ती है तो 1 दिन का पुलिस जीप का खर्चा उससे लिया जाता है, और अगर 5 गार्ड हैं तो उसके 1 दिन का सैलरी लिया जाता है। ये मूल सूद के अलावा। ये कब का समय है, जब मतलब कब का था ये 77 के पास था, अटल बिहारी वाजपेयी से मिलेंगे, फोटो था। अभी सब कोई नुका लेता है, कोई चुरा लेता है। अटल जी के साथ मेरा बड़ा फोटो था। फिर देखो 2 बार अटल जी से मुलाकात मेरी हुई। अटल जी, आप बड़ी बात करते हैं, लेकिन आपका बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं लेता है चक्रवृद्धि ब्याज। आज ठीक है, इसको हम कैबिनेट में जाकर समाप्त करेंगे। गया अगला दिन सीतामढ़ी में हत्या हुई थी बाहर में, सभा में शरद यादव, हम, नीतीश कुमार ने कहते कि सदस्य को इन्होंने समझाया। वो कहा उसी समय से जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता था किसानों को, समाप्त हो गया। तो एक सवाल मेरा है, जो पहले की राजनीति होती थी और अभी की वर्तमान की राजनीति, दोनों में क्या अंतर है? पहले राजनीति गांधीवादी असर था, बाद में इंदिरा गांधी का असर हो गया, दलवारी। गांधी जी मर्यादित नेता थे। आपको गांधी जी के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में आजकल बड़े कथा पुराण हो रहे हैं, और संत लोग कहते हैं कि मरने से वह राम का नाम याद आ जाए। राम मुख में आता ही नहीं है, मरने से सांसें काम नहीं करता है, कहाँ से राम का नाम आएगा, दिमाग में ही नहीं आता, दिमाग में भी नहीं आता है। लेकिन गांधी जी पहला ऐसा एग्जाम्पल है, गोली लगी और उन्होंने हे राम कहा। तो कहाँ गांधी जी गए होंगे धर्मशास्त्र के आधार पर? मुक्ति गए, स्वर्ग गए होंगे। ये केवल गांधी जी का हुआ। और हम तो अब बहुत 3 घंटा 1 घंटा सवेरे पूजा करता है, कल रात में पूजा करते हैं, स्नान करके पूजा करते हैं। स्नान करते हैं, क्या पूजा करते हैं हम? आपका मेरा कमरा जाके देख लीजिए, आप फोटो ले लीजिए। नहीं, मेरा कमरा का भीतर का फोटो लीजिए ना, फोटो लीजिए। किस तरह से भगवान हमारे सामने बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, उनको मैं सवेरे 1 घंटा और शाम में पूजा करता हूँ। तो यही अभी हमारे साथ यहाँ के जो क्षेत्रीय पुराने राजनीतिज्ञ, इसीलिए हम कह रहे थे, इनकी स्टोरी आपने सुना कि कितने साल मुखिया रहे, एमएलसी रहे, एमएलए रहे, और अभी इनके पुत्र जो हैं वो लगातार 20 साल से पैक्स अध्यक्ष भी हैं। उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इनका इंटरव्यू कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में